नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 400 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच लोकायुक्त संगठन ने शुरू कर दी है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर सीएजी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। लोकायुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगेगा और फिर एफआईआर दर्ज करने पर फैसला होगा। मालेगांव बम धमाकों के आरोपितों के बरी होने के बाद तत्कालीन जांच अधिकारियों की पोल खुल गई है। जांच में शामिल अधिकारी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ इंदौर में फर्जी गवाह तैयार कर रहे थे। उन्होंने गवाहों को न सिर्फ धमकाया बल्कि लालच भी दिया था। एटीएस की टीम वहां पहुंची और मैकेनिक जितेंद्र शर्मा पर धमाकों में सहयोग करने का आरोप लगाया। रेल मंत्रालय ने देश के सबसे व्यस्त रेल गलियारों में से एक इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना 277 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत 5,451 करोड़ बताई गई है। रक्षाबंधन आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के अंतर्गत आने वाले डाकघरों में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये त्योहार मानो पहले ही शुरू हो चुका है। हर रोज डाकघर में कई ऐसी बहनें पहुंच रही हैं जिनके हाथों में लिफाफे सजी हैं, जिनके अंदर राखियों के साथ अपने भाई के लिए ढेर सारा प्यार है। शहर के डाकघर में पिछले 10 दिनों में अधिकतर राखी ट्रांसफर करने के लिफाफे ही दिखाई दे रहे हैं। सिंध नदी में आई बाढ़ के बाद जैसे जैसे नदी का जलस्तर घट रहा है, वैसे वैसे बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिंध नदी का जलस्तर घटने पर कोलारस की भड़ौता रोड पर जो दृश्य सामने आया, उसने दर्जनों गांवों के ग्रामीणों की रूह को कंपा कर रख दिया। सिंध के सैलाब में भड़ौता रोड पर रेशम मंदिर से सिंध नदी तक करीब आधा किलोमीटर का रोड पूरी तरह बह गया है। इसके बहने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। मध्य प्रदेश में पंचायतों में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि में जमकर गड्डी डीज बड़ी हो रही है। वित्त विभाग द्वारा कराई गई स्थानीय निधि लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में पंचायतों में करीबन 250 करोड़ डीडीएच की गड्डी बद्दी का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि जिला और जनपद पंचायतों ने बजट की स्वीकृति लिए बिना ही राशि खर्च कर डाली। ऑडिट डिपार्टमेंट ने 125 करोड़ डीडीएच के भुगतान में भारी गड्डी डाबड़ी की आशंका जताई है। विभाग ने सरकार से मामले की जांच कराने की अनुशंसा की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल मानी जाती है, ने अपने 10वें वर्ष में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो पहले कभी बैंक तक नहीं पहुंचे थे। सरकारी शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने को हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने निर्देश थे। पिछले माह तकनीकी दिक्कतों के चलते रियायत दी थी, अब ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। इसका पालन नहीं होने पर वेतन कटौती की जाएगी। परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिसंबर महीने से विभाग के द्वारा वाहनों के लिए कॉन्टैक्टलेस डिजिटल रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। आरसी और लाइसेंस को आप सीधा अपने स्मार्टफोन से इसका पूरा डेटा देख सकेंगे। वर्तमान में आरसी कार्ड को रीड करने के लिए पीओएस या दूसरी मशीनों की जरूरत पड़ती है। डीबीएल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक यह अनुबंध कंपनी और आरबीएल बैंक के ज्वाइंट वेंचर को मिला है, जिसे L1 यानी सबसे कम बोलीदाता घोषित किया है। लगातार हुई बारिश के कारण जिन जगहों पर खेतों में जल भराव नहीं हुआ है, वहां फसलें तो बच गई हैं, लेकिन वह छोटी रह गई हैं। इन फसलों में फूल आना भी शुरू हो गया है। फसल छोटी रहने से उत्पादन बहुत कम होगा, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों के अनुसार 1 माह से ज्यादा का समय बोवनी को हो चुका है और सोयाबीन की फसल करीब 2 फीट लंबी हो जानी थी, जो करीब 9 से 10 इंच है। फसल छोटी रहने से फूल भी कम आएगा तो फलियां भी बहुत कम आएंगी और उत्पादन न के बराबर होगा।
राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य बदलने वाला है। करीब 4800 एकड़ में बनने वाले राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट का काम रीको शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 21 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया है। पहले चरण के डेवलपमेंट के लिए 922 करोड़ में से 465 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। 2 दिन पहले निविदा भी जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त शनिवार को जारी की जाएगी और इससे पहले एवं अब तक जारी 19 किश्तों में 3.69 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि किसानों के खातों में वितरित की गई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 3 चरणों में चलेगा और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के सार को स्वच्छता और सुजलता के संकल्प के साथ जोड़ना है। अभियान में स्थानीय संस्थाओं, ग्राम जल सेवा समितियों और स्कूली बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है, जहां उसने सुविधाओं को डिजिटल रूप देने और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रेल वन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का फायदा यह है कि इससे यात्री एक ही स्थान पर रेलवे से जुड़ी तमाम सुविधाएं आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें काम आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने आज राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नई सेवा के शुभेच्छ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। शुभारंभ के खास मौके पर गुजरात के भावनगर में आयोजित मुख्य समारोह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव वर्चुअली उपस्थित रहे। भारत की असल पहचान गांव से होती है। बता दें कि यहां रहने वाले लोग कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि पर निर्भर होते हैं। गांव में बहुत ज्यादा परिवार नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ ही फैमिली रहते हैं। यहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। गांव में परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। आज भी इसकी झलक देखने को मिलेगी। शिव महापुराण में भोलेनाथ की लीलाओं और कुछ खास उपायों का वर्णन मिलता है। अगर व्यक्ति इन्हें अपना ले तो अपने जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त कर सकता है। पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई सोनम रघुवंशी की कैद अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। अदालत ने एक बार फिर सोनम रघुवंशी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद भोपाल पहुंची भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि उन्हें पीएम मोदी, सीएम योगी और मोहन भागवत समेत कई बड़े लोगों के नाम लेने के। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग के गठन से लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ऐसे में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे शामिल करने की मांग की गई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा रीवा से हड़पसर, पुणे तक की नई ट्रेन सेवा आज से प्रारंभ कर दी गई। जैसे ही ट्रेन क्रमांक 0252 रीवा हड़पसर एक्सप्रेस रविवार को कटनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर पहुंची, वहां इसका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक सोनी, नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, उपाध्यक्ष रवि खरे आदि की मौजूदगी में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का स्वागत किया। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। सीएम ने कहा कि मैं उज्जैन में इस परंपरा का पालन करता रहा हूं। अब लाडली बहन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। एमपी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। राज्य में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चट्टानों के नीचे दबाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
जहरीली गैस को जमीन के नीचे सुरक्षित तरीके से जमा करने का यह काम देश में पहली बार किया जा रहा है। आईसर, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। मध्य प्रदेश के सतना सेंट्रल जेल में एक कैदी के पास मोबाइल फोन मिला है। कैदी जगन्नाथ यादव उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके पास से 2 सिम कार्ड वाला मोबाइल बरामद हुआ है। प्रहरी ने संदिग्ध गतिविधि देखकर तलाशी ली थी। साइबर सेल कॉल डेटा की जांच कर रही है।